बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर साइमा इकबाल। मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल नई सोच विद डॉक्टर साइमा पर खुशामदीद कहती हूँ। आज हमारे लेक्चर का उन्वान है ज़राए इबलाग। इससे पहले लेक्चर में हमने इबलाग, उसकी अहमियत और मानी मफ़हूम पर बात की है। अब हम ज़राए इबलाग पर बात करेंगे। सवाल हमारा है कि इबलाग के कौन से अंदाज़ और ज़राए हैं। तो आएँ इसका आगाज़ करते हैं। इबलाग के मुख्तलिफ़ अंदाज़ और ज़राए। इबलाग चूँकि ख़यालात, नज़रियात, एहसासात और रवाजों के तबादले का नाम है, लिहाजा इसके इजहार के लिए मुख्तलिफ़ ज़राए ज़रूरी हैं। बुनियादी तौर पर इबलाग के दर्जल ज़राए हैं। नंबर 1 ज़ुबान, एक ज़रिया इबलाग। नंबर 2 अशारात, अलामात, चेहरे के तासुरात। और नंबर 4 तहरीर। नंबर 1 ज़ुबान, एक ज़रिया इबलाग। इबलाग के लिए सबसे पहले हम जो मुमकिन ज़रिया इस्तेमाल करते हैं वो ज़ुबान है। तख्लीक़ आदम के साथ ही एक मखसूस ज़ुबान वजूद में आ गई थी। तरक्की करते करते इसने मुख्तलिफ़ ज़ुबानों को जन्म दिया और इबलाग का अमल जारी और सारी रहा। ज़ुबान से इबलाग, हिवान का ज़ुबान से इबलाग, इंसान का ज़ुबान से इबलाग। नंबर 1 हिवान का इबलाग। अल्लाह ताला ने हिवान को भी ज़ुबान अता फरमाई है। वो अपनी ज़ुबान से जो बेहंगम आवाज़ें निकालते हैं वो बाज़ औक़ात इंसान के लिए काबिल फ़हम होती हैं। ज़ुबान की तारीख़ में कोई ऐसी बात नहीं कि हम सिर्फ़ इसको ज़ुबान तस्लीम करें जो हमारी समझ में आ जाए, बल्कि जो ज़ुबान हमारी समझ में ना आए वो भी ज़ुबान है और इबलाग का मकसद बखूबी पूरा करती है। जिन लोगों के लिए फ़्रेंच या डच अजनबी ज़बानें हैं वो उनकी इबलागी अहमियत से तो इनकार नहीं कर सकते। इस तरह जानवर आपस में इबलाग करते हैं और इंसान से भी इबलाग में वो बेहंगम आवाज़ें निकालते हैं। मसलन जब कुत्ते को भूख लगी हो तो वो भौंकता है, भैंस को चारा चाहिए हो तो वो मुख्तलिफ़ आवाज़ें निकाल कर मालिक तक अपनी फरियाद पहुँचाती हैं। इस तरह मुर्गी अंडा देने के बाद कुरकुर करती है। यूँ हम कह सकते हैं कि जानवर अपनी ज़ुबान में इबलाग करते हैं और बाज़ सूरतों में इंसान इसको समझ कर इबलाग का अमल मुकम्मल कर देता है। ये अलग बात है कि हैवानों में फितरत ने इबलाग की सलाहियत महदूद कर दी है। नंबर 2 इंसान का इबलाग। इंसान और हैवान में बुनियादी फ़र्क ये है कि इंसान अपनी ज़रूरत के साथ साथ नज़रियात के इजहार के लिए इबलाग करता है, जबकि मुखलस ज़िक्र सिर्फ ज़रूरत के तहत। इसलिए इंसान ज़ुबान के ज़रिए अपने एहसासात और नज़रियात को दूसरों इंसानों तक पहुँचाता है। इस तरह इबलाग का अमल मुकम्मल होता है। ज़ुबान की इबलागी अहमियत। नंबर 1 इबलाग का अहम ज़रिया। ज़ुबान इबलाग का सबसे अहम ज़रिया है। ज़ुबान की बदौलत एहसासात और नज़रियात को आसानी से एक दूसरों तक पहुँचाया जा सकता है और समझने वाला आसानी से पैगाम समझ लेता है। इसलिए अगर हम कहें कि ज़ुबान ही की बदौलत इबलाग की अहमियत हो तो बेजा ना होगा। इज़हार ख्याल का ज़रिया। ज़ुबान के ज़रिए इंसान दूसरों से इबलाग कर सकता है और इंसानी ज़हन में जो नए ख्यालात और एहसासात मौजूद होते हैं वो आसानी से इनकी तरसील कर सकता है। नंबर 3 खारजियत का असर। ज़ुबान ही की बदौलत इंसान पर जो खारजी दुनिया का ज़्यादा असर होता है, लोग जो बात करते हैं जब वो दूसरे इंसानों तक पहुंचती है तो वो अपनी दाखिली दुनिया को बाहर के लोगों के साथ हमआहंग करने की कोशिश करते हैं। इसलिए ज़ुबान खारजी असर कबूल करने में हमारी मदद करती है। नंबर 4 आलमी माशरे का क़याम। ज़ुबान है की बदौलत आज हम दुनिया के तमाम लोगों के बहुत करीब आ चुके हैं और उनके दुख सुख में शरीक होते हैं। ज़ुबान ही से हम अपने तासरात उन तक पहुँचाते हैं। यूँ एक भाईचारे की फ़ज़ा कायम होने में ज़बान ने मौसर किरदार अदा किया है। इसकी बदौलत एक बैनुल-अक़वामी माशरा फ़रोग़ पा रहा है। माहौल से आगाही। इंसान दरअसल नफ्सियाती लिहाज से तजस्सुस लबरेज़ हस्ती है जो शब रोज़ अपनी गिरदोनवा में होने वाले वाक़यात व ख़यालात, बैनुल-अक़वामी तल्लुक़ात में तब्दीलियाँ, कौमों के दरमियान कशमकश, उनके दरमियान माहदे और जंग देखता है और ये सब इंसान की मुतजस्सिस फितरत का हिस्सा हैं। लिहाजा वो अपने गिरदोनवा से आगाही के हसूल के लिए इबलाग करता है और इबलाग के लिए ज़ुबान इस्तेमाल करता है। इस नुक्ता नज़र से भी ज़ुबान की इबलागी अहमियत काबिल तस्लीम है। नंबर 6 मतनव्वुअ मौज़ूआत। इशारात और अलामात के ज़रिए सिर्फ मखसूस बातें ही दूसरों अफ़राद तक मुंतकिल की जा सकती हैं, जबकि ज़ुबान में ये मखसूसियत है कि इसमें हर तरह के मौज़ूआत का बखूबी अहाता कर लेने की गुंजाइश मौजूद है। इसलिए वसी मुंतखब मौज़ूआत को आसानी से इबलाग हो सकता है। नंबर 7 दो तरफ़ा इबलाग। ज़ुबान के ज़रिए मुख्तलिफ़ लोगों से इबलाग किया जा सकता है और जो एहसासात और नज़रियात पहुँचाए जाते हैं उन पर अफराद का रद्द अमल भी आसानी से मालूम किया जा सकता है
اور تبادلہ خیال بھی کیا جا سکتا ہے، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ زبان دو طرفہ ابلاغ کا آسان ذریعہ ہے۔ علامتیت کو ہماری روزمرہ زندگی میں بڑی اہمیت حاصل ہے۔ جو بات ہم عام فہم زبان میں نہ کہہ سکیں، اسے مخصوص زبانی علامتوں کی صورت میں کہہ دیا جاتا ہے، جس سے اظہار میں آسانی ہوتی ہے اور ابلاغ کا عمل ایک علامتی عمل سے سر انجام پاتا ہے۔ ویسے بھی لفظ اپنے مفہوم نہیں رکھتے، بلکہ ہم الفاظ سے جو مفہوم وابستہ کر لیتے ہیں وہی ان کا مفہوم ہوتا ہے۔ وسیع پیمانے پر ابلاغ علامتوں اور اشاروں کے برعکس زبان کے ذریعے وسیع پیمانے پر ابلاغ کیا جا سکتا ہے اور زبان کے ذریعے زیادہ سے زیادہ ذہنوں کو متاثر کیا جا سکتا ہے۔ اچھا جی، اب یہاں پہ جی ہمارا ذرائع زبان کے ذریعے جو ہم ابلاغ کرتے ہیں اس کے 9 پوائنٹ ہم نے پڑھے۔ اس کے علاوہ ابلاغ کی جو اہمیت ہے اس پر ہم نے بات کی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر پسند آئے گا۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔